जपो दिन से राम राम श्री राम, जपो दिन से राम राम श्री राम, जपो दिन से राम राम श्री राम। गुरु जी को करिए वंदना, भाव से बारंबार नाम सनौका से किया, जिसने भव से पार। नाम सनौका से किया, जिसने भव से पार। हे गुरु महाराज, पल पल पर आप हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें सत्य का मार्ग दिखलाते हैं। जो मार्ग सर्वोत्तम है उसकी ओर आप ही चला रहे हैं। अभी अभी आपकी वाणी का उसको श्रवण किया, ये हमारे लिए आदेशात्मक शब्द हैं। जपो जी नित राम राम श्री राम। कि हे प्यारे, तू सदा प्रभु के पतित पावन नाम राम नाम का जाप किया कर, पाठ किया कर, ध्यान किया कर, उसी का गुणगान किया कर। ये साधना का मार्ग है। महाराज ने कुंजी दे दी कि राम 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 का जाप करना है, पाठ करना है, ध्यान करना है। और साथ ही इसी भजन के अंत में महाराज ने हमारा लक्ष्य भी निर्धारित कर दिया। क्या लक्ष्य होना चाहिए ये साधना में जब हम बढ़ते हैं? राम शब्द जब चले निरंतर, भीतर आठों याम, जब ये राम राम का शब्द जो है हमारे भीतर मन में रम जाए, हम हाथ से काम करें, आंखों से देखें, कानों से सुने, लेकिन मन जो है वो राम नाम की तार को पकड़े रखे, ये स्थिति अजपा जाप की हुआ करती है। और ये आठों धाम 24 घंटे ये स्थिति बनी रहे। सोते जगते, चलते फिरते, उठते फिरते, बैठते, हाथ से काम करो, मन से राम राम का जाप करो। जब ये स्थिति आ जाएगी तो महाराज फरमाते हैं, सत्य समझिए फले मनोरथ। तब ये प्यारे ये सत्य समझ लेना मेरी वाणी को, हमारे सारे मनोरथ पूरे हो जाते हैं और मिला परम पद धाम, और उसे परमेश्वर का परम धाम प्राप्त होता है। लेकिन पिछले 2 रविवार से गुरु महाराज की वाणी का सहारा लेकर हम चर्चा कर रहे थे, समझने का प्रयास कर रहे थे। ये स्थिति आना तो बहुत दूर है। हम तो जब राम राम का जाप करने बैठते हैं तो हमारे भीतर विरोधी शक्तियां जगती हैं, वह जागृत हो जाया करती है। हमारा मन ही बेकाबू हो जाता है।
हमारे भीतर मोह माया ममता के विचार हमें घेर लेते हैं, तो ये राम राम कैसे जपे? बैठते भी हैं, हाथ में माला भी है, परंतु मन पता नहीं कहां कहां चक्कर लगाता फिरता है। तब आज महाराज समझा रहे हैं कि हे प्यारे, जब तू ये राम राम जपने लग जाएगा फिर क्या होगा? यहां विरोधी शक्तियां काम करती हैं, ये बात बड़े ध्यान से समझिएगा। ये बात पूर्ण रूप से सत्य है कि जब हम ध्यान करने बैठते हैं, राम राम का जाप करते हैं, तो विरोधी शक्तियां हमारे ऊपर आक्रमण करती हैं। महाराज फरमाते हैं यहां विरोधी शक्तियां काम करती हैं, वहां भगवत कृपा भी सदा सहायता करती है। जहां विरोधी शक्तियां अपना काम करती हैं, वहां जो गुरु की बात मानकर प्रभु श्री राम के शरण में चला गया, उसके नाम का आराधन करने लग गया, तो महाराज फरमाते हैं वहां भगवत कृपा भी सदा सहायता करती है। एक आधी बार नहीं, सदा सहायता करती है। यहां शैतान दैत्य आता है, वहां खुदा देव भी आता है। अशुभ के साथ शुभ भी आया करता है, और कभी कभी अपना इष्ट भी आया करता है। ध्यान में बैठते हैं, कई बार कुछ ऐसा आभास होता है कि ये नहीं, ये करना है, ऐसे नहीं, ऐसे करना है, तो वो इशारा, वो वाणी आपके गुरुदेव की भी हो सकती है, आपके इष्ट श्री राम की भी हो सकती है। भगवत कृपा की अनुभूति साधक को कई प्रकार से होती है। कभी कभी शाब्दिक आशीर्वाद भी होता है, कई बार कोई स्वर सुनाई देता है। महाराज समझाते हैं कि ये जो दशा, अगर ये कभी एक बार भी हो जाए तो साधक हिमालय के समान दृढ़ हो जाता है। एक बार भी कभी हो जाए, कभी ध्यान में बैठे गुरु का स्पर्श प्राप्त हो जाए, सूर्य के चढ़ते सूर्य के उस लालिमा के दर्शन हो, ज्योति के दर्शन हो, कई मधुर तान बंसरी की बज रही हो, वह सुनाई दे, तो ये एक बार भी हो जाए तो साधक हिमालय के समान दृढ़ हो जाता है। कई बार साधक को विलक्षण अनुभव होते हैं, पर वह उनके महत्व को नहीं समझता और उनको यूं ही समझकर उनकी अवहेलना कर देता है। इससे उसकी उन्नति रुक जाती है, उसका नीचे चले जाना भी संभव है। फिर जो बात बनी होती है वह भी नहीं रहती, दोबारा उसके लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। इसीलिए
इसलिए अपने मार्गदर्शक से मिलते रहना चाहिए और उसको अपनी आंतरिक स्थिति से परिचित कराते रहना चाहिए। इसीलिए महापुरुष सत्संग का महत्व मानते आए हैं। तभी बार बार हम कहते हैं सत्संगों में आया करो। ये जो हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं, किसी ने अपने आप को गुरु नहीं माना। स्वामी जी महाराज ने ये घोषणा कर दी थी, परम गुरु तो श्री राम हैं। हम तो जो भी ये मार्ग बताता है वह आपका मार्गदर्शक हो सकता है, गुरु नहीं हो सकता। इसलिए अपने मन की स्थिति को जब हम गुरुदेव के आगे प्रकट करते हैं, तब गुरु महाराज हमारा मार्गदर्शन करते हैं। अमृतवाणी में श्लोक नंबर 84 गुरु महाराज की वाणी। राम नाम के मेल से सद जाते सब काम। गुरु महाराज ने ये हमें समझाया है कि राम नाम के संयोग से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं, पूर्ण हो जाते हैं। व्यक्ति धन्य हो जाता है, कृत हो जाता है और देव देव देवे यदा दान महा सुख दान। और जब वो देवों के देव प्रभु श्री राम हमें स्थायी सुख का, अति अंतर सुख का, जो कभी क्षय नहीं होता, जिसका कभी नाश नहीं होता, उस भंडार के महादान के रूप में तब मिलता है जब देवों के देव प्रभु श्री राम स्वयं कृपा करके हमें देते हैं। तो महाराज की वाणी अपनी जागृति का निश्चय होना चाहिए। हर एक को अपना आकलन खुद करना होगा कि मैं किस और आगे चल रहा हूं। नाम भी जब, अब सीधी सी उदाहरण है, आपको बीमारी हो गई, टाइफाइड हो गया, कोई बीमारी लगी, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने दवाई भी लिख दी, दवाई उसकी आजमाई हुई है, लेकिन डॉक्टर साथ में परहेज बताता है कि बाहर का नहीं खाना, अति तीखा अति मीठा नहीं खाना, मिर्च मसाले नहीं खाने, चाट मसाले नहीं खाने। अगर दवाई भी खाओ और डॉक्टर के बताए परहेज को भी ना करो, फिर लाभ होने वाला नहीं है। हमें गुरु महाराज ने मार्ग बताया कि हे प्यारे तू राम राम जपा कर। अब राम नाम भी जपे और मन में दूसरों के लिए ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, चुगली को भी स्थान दें। यहां तक कि कई तो भगवान चोला भी पहन लेते हैं, लेकिन मन उनका काबू नहीं आता। अगर परहेज नहीं किया तो फिर राम राम का भी कोई लाभ होने वाला नहीं है। मन में तो मैल भरी पड़ी हो, फिर राम क्या करेगा। महाराज समझाते हैं ये मार्ग निश्चय व विश्वास का मार्ग है। अब कई बार कोई आता है कि जी मुझे ये दिक्कत है, कई बार बुद्धि कहती है कि ये होना असंभव है,
लेकिन मन के अंदर जब विश्वास हो अपने गुरु पर, अपने इष्ट श्री राम पर, तो वह कार्य बड़ी सहजता से हो जाया करता है। कोई लाख कहकर इसके विरुद्ध बहकावे, साधक को अपने आप स्थिर रहना चाहिए। साधक जब मैदानों में जाए सबकी सुने पर अपने आप को खोए नहीं। उसका निश्चय बलवान होना चाहिए, उसका निश्चय बलवान होना चाहिए। हे गुरु महाराज, हम सब आपकी चरण शरण में हैं। हे प्रभु श्री राम, हम सब आपकी चरण शरण में हैं। हम पर कृपा करो, मेल करो, दया करो। हमारी ऐसी स्थिति हो जाए कि हम आपकी वाणी को माने। जपो जी नित राम राम श्री राम, और राम शब्द जब चले निरंतर, भीतर आठों याम जपो जी श्री राम राम श्री राम। परमेश्वर सबके ऊपर कृपा करें, सबको ऐसी स्थिति प्राप्त हो।